अस्सलाम वालेकुम। एशिया 41 न्यूज के साथ मैं हूं आपकी मेजबान अमना अब्बास। खबर शामिल करते हैं जाफराबाद से। चीफ ज़ादा ममल मीर मोहम्मद अली खान खोसा, चेयरमैन सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी खोसा, इत्तेहाद पाकिस्तान सरपरस्त आला ममल खोसा इत्तेहाद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि चंद दिन पहले कंदकोट के करीब अब्दुल नबी खोसा को बेदर्दी से शहीद किया गया है। इस वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। खोसा कौम पाकिस्तान की एक शरीफ कौम है। इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि कोई खोसा कौम के साथ जुल्म करे और खामोश बैठे रहे। ऐसा मुमकिन नहीं है। इस तरह की ज्यादती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हम अपने कौम के भाइयों के साथ हैं। उन्होंने वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, IG सिंध, DIG लाड़काना और SSP कश्मीर से पुरजोर मुतालबा किया है कि शहीद अब्दुल नबी खोसा के कातिलों को फौरी तौर पर गिरफ्तार करके इंसाफ फराहम करें। बसूरत दीगर पूरी खोसा कौम एहतजाज का रास्ता इख्तियार करेंगे। इसके साथ साथ एक और खबर शामिल करते हैं जाफराबाद से। डिप्टी कमिश्नर जाफराबाद रज़ाक खान खजक के ज़ेर एहतमाम डिस्ट्रिक्ट कौंसल हॉल डेरा अल्लाह यार्ड में खवातीन को हिरासमेंट के हवाले से एक सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में सिविल सोसाइटी, शहरी इत्तेहाद, अंजुमन ताजरान, जिली अफसरान और खवातीन समेत दीगर मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद शरीक थे। सेमिनार से खिताब करते हुए सूबाई मुहतसिब खवातीन साबरा इस्लाम डिप्टी कमिश्नर जाफराबाद रज़ाक खान खजक ने कहा कि खवातीन को हमारे मुआशरे में अहम मुकाम हासिल है और इन्हें जायज़ हकूक़ की फराहमी के लिए सूबाई हुकूमत संजीदगी के साथ इक़दाम कर रही है। बलोचिस्तान भर से हिरासमेंट के केसेस सामने आ रहे हैं। खवातीन को हिरासा करने वालों के खिलाफ कानूनी तौर पर कानून साजी की गई है और एक्ट मंजूर किया गया है। 2019 से खवातीन को हिरासा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और अब तक सूबे भर से 64 केसेस सामने आए हैं। खवातीन के साथ गुस्ताखी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जा सकेगी। खवातीन को हिरासा करने वालों के खिलाफ सजाएं दी जाएंगी। अगर किसी पर जुर्म साबित हुआ तो इनके खिलाफ एक्ट के तहत सजाएं दी जाएंगी। मुलाजमत के दौरान खवातीन के साथ गैर इखलाकी रवैया रखना या जबरदस्ती ताल्लुक रखने पर मजबूर करना खवातीन को हिरासा करने के जुमरे में आता है। अब तक के लिए इतना ही काफी है। मिलते हैं अगले बुलेटिन में। हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।